हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईपीई यानी कि एक्सपर्टीज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। देखिए एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की हमारी सीरीज चल रही थी जिसके अंदर हम स्केलेटल सिस्टम जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं वो जाके मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो है आपका सेल, जहाँ से आपकी लाइफ स्टार्ट होती है। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका सेल। सेल क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। अब देखिए इसको मैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कह रहा हूं। देखिए जैसे आप जब आप घर बनाते हैं ना, तो आप घर किससे बनाते हैं? ईंटों से बनाते हैं। तो देखिए आप ईंटों को कैसे रखते हैं? आप ऐसे, ये आपको चीज चाहिए होती है, घर बनाने के लिए ईंट चाहिए होती है, और आप ईंटों को एक के ऊपर एक रखते जाते हैं, और ऐसे ऐसे करके आपकी पूरी बिल्डिंग तैयार हो जाती है, आपका पूरा घर तैयार हो जाता है। तो आपको घर बनाने के लिए क्या चाहिए? तो आपका घर किससे बना हुआ है? ईंटों से बना हुआ है ना। तो सबसे छोटी यूनिट क्या है आपके घर की? यानी कि ईंट है। ठीक है, ऐसे ही सेल क्या है? सेल जो है ह्यूमन बॉडी की ईंट है, या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ईंट है। देखिए जैसे आपका घर ईंटों से बना हुआ था, वैसे ही किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो किससे बनी होती है? आपकी सेल से। जैसे आप ईंटों को एक के बाद एक जोड़ रहे थे, और जोड़ के आपने क्या तैयार कर लिए थे? पूरी बिल्डिंग तैयार कर ली थी। वैसे ही किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी क्या होती है? जब सेल एक के साथ जुड़ते जाते हैं, यानी कि जब इन सेल्स का ग्रुप होता जाता है और सेल्स एक दूसरे के साथ जुड़ते जाते हैं, तो वो क्या बनाते हैं? आपकी बॉडी बनाते हैं, इंसान का शरीर बनाते हैं, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। अब देखिए सेल वर्ड कहां से आया, किसने इसको दिया, कहां से इसकी डिस्कवरी हुई, तो थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में बात करते हैं हम। देखिए आपका जो वर्ड सेल है ना, सेल, इसको सबसे पहली बार जिसने कॉइन किया था वो, तो उसका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। ठीक है, ये रॉबर्ट हुक जो थे, उन्होंने क्या किया कि पेड़ की एक छाल ली, यानी कि बार्क ऑफ ए ट्री, और जब उस पेड़ की छाल को उन्होंने माइक्रोस्कोप में रख के देखा ना, जब उन्होंने उस पेड़ की छाल को माइक्रोस्कोप में रख के देखा, तो उनको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया, कुछ ऐसे बॉक्सेस से बने हुए दिखाई दिए उन्होंने उनको अपने माइक्रोस्कोप के अंदर, और इन बॉक्स को उन्होंने क्या नाम दिया था? सेल। तो देखिए यहां से आया आपका वर्ड सेल। और जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने क्या की थी? उन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। कब की थी? 1665 में। अब देखिए आपकी जो सेल है, सेल की पढ़ाई यानी कि स्टडी ऑफ सेल, उसको बोला जाता है साइटोलॉजी। क्या बोला जाता है? साइटोलॉजी। और साइटोलॉजी का फादर किसे कहा जाता है? यानी कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ साइटोलॉजी? वो है आपके रॉबर्ट हुक। तो सेल की डिस्कवरी किसने करी थी? आपके रॉबर्ट हुक ने करी थी, 1665 में करी थी। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर सेल की डिस्कवरी करी थी, और जो सेल की स्टडी होती है उसको बोला जाता है साइटोलॉजी। तो देखिए, और जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं ना सेल के बेसिस के ऊपर, तो उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है आपका यूनिसेलुलर और एक होता है आपका मल्टी सेलुलर। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिसेलुलर के ऊपर। जो पहला पार्ट है आपका वो है यूनिसेलुलर। देखिए अब यूनिसेलुलर क्या है? यूनिसेलुलर का मतलब क्या है? यूनिसेलुलर का मतलब होता है वन। क्या मतलब होता है? यानी कि एक। ठीक है, यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बने हुए हैं, यानी कि एक ही सेल से मिलकर बने हुए हैं। और ये जो एक ही सेल है ना, उनकी बॉडी में जितने भी फंक्शन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल रिप्रोडक्शन हो गया, डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, जितने भी फंक्शन होते हैं उनकी बॉडी में, वो कौन परफॉर्म करता है? सिर्फ ये एक सेल। ये एक सेल जो है इनके बॉडी के सारे फंक्शन परफॉर्म करती है। फॉर एग्जाम्पल आपका रिप्रोडक्शन हो गया, आपका डाइजेशन हो गया, और एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे फंक्शन कौन परफॉर्म करता है यूनिसेलुलर के अंदर? सिर्फ ये एक सेल परफॉर्म करती है। और यूनिसेलुलर का मतलब क्या है? वन। तो इसीलिए इन ऑर्गेनिजम्स को क्या बोला जाता है? यूनिसेलुलर। अब अगर मैं आपको यूनिसेलुलर का एग्जांपल दूं, तो आपका हो गया बैक्टीरिया, हो गया आपका यीस्ट, हो गया। ये जो यीस्ट और बैक्टीरिया है ना, ये क्या है? ये यूनिसेलुलर है, यानी कि ये सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बने हुए हैं, और इनकी बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, जितने भी फंक्शन होते हैं, वो कौन परफॉर्म करता है? सिर्फ एक ही सेल परफॉर्म करती है, इसीलिए इनको यूनिसेलुलर बोला जाता है। अब देखिए आपका जो दूसरा पार्ट है, आपका जो दूसरा पार्ट है
वो उसको बोलते हैं हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर का मतलब होता है बहुत सारा, यानी कि मोर देन वन, यानी कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है, यानी कि मोर देन वन सेल से बने हुए हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? मल्टी सेलुलर। देखिए ये आपकी एक सेल है, और जब बहुत सारी सेल्स यानी कि एक से ज्यादा सेल्स एक साथ जुड़ के किसी भी इंसान का किसी भी जानवर का शरीर बनाती है ना, तो उनको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब मल्टी सेलुलर का एग्जांपल दूं तो नंबर ऑफ एग्जांपल्स है। आपकी खुद की बॉडी मल्टी सेलुलर है, किसी एनिमल की बॉडी लगा लो, प्लांट की बॉडी लगा लो, ये सारे क्या है? मल्टी सेलुलर। तो ये थे आपके मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर। अब आगे मैं आपको एक पिरामिड बता रहा हूँ, वो पिरामिड आप याद रख लेना। और वो पिरामिड अगर आपको याद हो गया तो यूं मान लो आप 2-3 क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो बेसिक से। ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया है, और इस ट्रायंगल में हम करेंगे डिफरेंट चीजें, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सबसे छोटी यूनिट क्या है आपकी लाइफ की? सेल। तो सबसे छोटी यूनिट आ गई आपकी सेल। अब ये जो सेल्स है, यानी कि जब सेल्स ग्रुप हो जाते हैं, यानी कि बहुत सारे सेल्स जब एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, एक साथ इनका ग्रुप बन जाता है, तो जब इनका ग्रुप बन जाता है तो उनको क्या बोला जाता है? टिश्यू। यानी कि व्हेन ए ग्रुप ऑफ सेल्स कम टुगेदर देन इट इज नोन एज टिश्यू। जब बहुत सारे सेल्स एक साथ आ जाते हैं तो उनको क्या बोला जाता है? टिश्यू। अब जब बहुत सारे टिश्यूज एक साथ जुड़ जाते हैं या एक साथ ग्रुप कर लेते हैं तो क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन। ऑर्गन का अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, लीवर, जैसे लीवर है वो आपका एक ऑर्गन हो गया, ठीक है। अब ये जब सारे ऑर्गन्स, जब ये बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ जुड़ जाते हैं तो क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन सिस्टम। क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम का अगर आपको एग्जांपल दूं, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया, ये क्या है? आपके ऑर्गन सिस्टम है। और जब ये सारे ऑर्गन एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, यानी कि एक साथ जुड़ जाते हैं, तब क्या बनती है? बॉडी, या भी किसी भी इंसान का या किसी भी जानवर का शरीर बनता है। तो ये पिरामिड याद रखना, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है। When a group of cells come together then it is known as tissue। उसके बाद में जब बहुत सारे टिश्यूज एक साथ आ जाते हैं उनको क्या बोला जाता है? ऑर्गन। तो ये पिरामिड आप याद रख लेना। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में अब इतना ही करेंगे। इंट्रोडक्शन दे दिया है बेसिकली मैंने आपको सेल का। जो अपना नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की, डायग्राम की हेल्प से हम सब कुछ करेंगे। उसके अंदर क्या क्या होता है, डिफरेंट जो उसके अंदर चीजें होती हैं, उनका क्या फंक्शन होता है और कैसे वो परफॉर्म करती हैं वो फंक्शन, ठीक है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए जो भी टॉपिक मैं आपको यहाँ पे करवाता हूँ ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं, तो आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, और इसके क्वेश्चंस आप जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले वीडियोज़ भी मैं लेके आऊँ ऐसे वीडियोज़ आपके लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।